स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया करेंट अफेयर, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2024। 2024-25 जो हो जाएगा, पर्यावरण से संबंधित जितने पुरस्कार मिले हैं उसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक होगा मेरा कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो देखिए, आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। तो 25 और 24 दोनों को देखेंगे। तो देखिए, संस्थागत श्रेणी में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को दिया गया है 2025 में, और 2024 में दिया गया था आपका 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया था। और देखते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया था 2025 में, और 2026 में भी जो है व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया था। वंस अगेन देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को दिया गया था, और 2024 में दिया गया था 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्य पर्यावरण पुरस्कार को कवर करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए, अन्य पर्यावरण पुरस्कार हो जाएगा आपका कि यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु के ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि तमिलनाडु को अवध सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि यूएनईपी का फुल नेम होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने भारतीय पर्यावरणविद कौन है, तो माधव गॉडविल जो है आपका भारतीय पर्यावरणविद हैं, को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो है आपका सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा घोषित चयनित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में जो है आपका 6 लोगों को दिया गया, जिसमें एक माधव गॉडगिल को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि अनंत अंबानी द्वारा स्थापित अनंत अंबानी द्वारा जो है स्थापित वनजीव बचाओ केंद्र, इसका नाम रखा गया है आपका वनजीव बचाओ केंद्र वनतारा को जो है कॉर्पोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार जो है प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वनतारा को दिया गया है, जो कि आपका अनंत अंबानी का एक बचाव केंद्र है पशु के लिए। आगे देखते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, रामसर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो जय श्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट के संस्थापक हैं। जय श्री वेंकटेशन जो है आपका केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक है। इनको जो है रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बनी हैं। इन्होंने आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, रामसर पुरस्कार किनको दिया गया है, तो जय श्री वेंकटेशन को दिया गया है। आगे देखते हैं कि तेलंगाना ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में उच्च ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। आगे देखते हैं कि 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रसिद्ध दार्शनिक लेखक, इसको ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं लेखक कौन है, तो आचार्य प्रशांत को जो है आपका सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 5 जून को, आचार्य प्रशांत को। आगे देखते हैं कि अगस्त 2025 में आयोजित होने वाला 78वीं लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक एवं निर्माता और लेखक अलेक्जेंडर पायने को
पाल्मी डी ऑनर या महानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व खाद्य पुरस्कार किनको दिया गया है। तो ब्राज़ील के वैज्ञानिक जो है मारिएंगला हंगरिया, इसको ध्यान दीजिएगा कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है। तो मारिएंगला हंगरिया को जो है आपका खाद्य का पुरस्कार दिया गया है। अगर याद करना चाहते हैं तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है। तो मारियांगले हंगरिया को खाद्य पुरस्कार दिया गया है, को अस्थायी कृषि में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार, देखिए तो इरास्मस पुरस्कार किसको दिया गया है। तो 2024 के प्रसिद्ध इस इरास्मस पुरस्कार जो है आपका अमिताभ घोष को दिया गया है, से सम्मानित किया गया है। श्री अमिताभ घोष को यह पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट और उस संकट का उजागर करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। तो देखिए 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत जो है आपका सर्वश्रेष्ठ, अगर बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है आपका उड़ीसा को दिया गया है। दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश को रखा गया है और पांडुचेरी और गुजरात को जो है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अगर गांव की बात करते हैं तो आपका गांव हो जाएगा आपका पुल्लमपाड़ा गांव केरल हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सबसे शहरी स्थानीय निकाय सूरत और गुजरात को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि REC लिमिटेड को वर्ष 2024 के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड को पर्यावरण अनुकूल अस्थायी व्यावसायिक तरीके के उपयोग के लिए सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा कि सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड 2024 किसको दिया गया है। तो गार्डन शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स को दिया गया है, कोलकाता स्थित वाले। आगे देखते हैं कि भारतीय आयुर्वेद को एकीकृत चिकित्सा संस्था के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर, देखिए भारतीय आयुर्वेद एवं एकीकृत चिकित्सा संस्था के जो अध्यक्ष हैं अनंत दर्शन को पर्यावरण संरक्षण के श्रेणी में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार किनको दिया गया है। तो अनंत दर्शन को दिया गया है, जो कि एक आयुर्वेद और एकीकृत शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रोफेसर B.R. कंबोज को कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 जो है आपका प्रोफेसर B.R. कंबोज को दिया गया है और आपको अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता कौन है। तो आलोक शुक्ला को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किनको चुना गया है। तो आलोक शुक्ला को चुना गया है, जो आपका छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इनके आगे देखते हैं कि गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आलोक शुक्ला को जो है आपका हंसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेघा पाटेकर गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि असम की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरे बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हीटल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा अवार्ड है। तो ग्रीन व्हीटल गोल्डन पुरस्कार जो है ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। और ये पुरस्कार जो है आपका किनको दिया गया है। तो असम के वन्यजीवी विज्ञानी कौन है। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है आपको दिया गया है व्हीटल ग्रीन गोल्ड पुरस्कार। आगे देखते हैं कि सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2024-25। तो देखते हैं
कि सबसे पहले देखेंगे कि 72वें मिस वर्ल्ड 2025 और 73वें मिस यूनिवर्स 2024। इसको ध्यान दीजिएगा कि 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का अवार्ड और 73वें मिस यूनिवर्स 2024 का अवार्ड जो है आपका मार्च 2024 में आयोजित किया गया था, यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन जो है आपका हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है और 73वें मिस यूनिवर्स का आयोजन जो है आपका एरिना मैक्सिको में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं इसे। इसके विजेता आपका ओपल सुचाता चुआंगरी जो कि आपका थाईलैंड के हैं और 73वें मिस यूनिवर्स 2024 आपका हो जाएंगे विक्टोरिया केजर डेनमार्क के हैं। आगे देखेंगे अन्य तथ्य, तो बिहार का प्रतिनिधि जो है नंदिनी गुप्ता ने की थी और इसमें 73वें मिस यूनिवर्स 2024 में जो है भारत का प्रतिनिधित्व जो है आपका रिया सिंघा ने किया और भारत का प्रतिनिधि जो है नंदिनी गुप्ता ने 72वें मिस वर्ल्ड 2025 में की है। इससे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। आगे देखते हैं इसे नोट क्या दिया गया है। तो 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को जो है आपका ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान जो है कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करने के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं कि 74वें मिस यूनिवर्स 2025 नवंबर-दिसंबर 2025 में थाईलैंड में प्रस्तावित है। तो 74वें मिस यूनिवर्स 2025 जो हो जाएगा आपका नवंबर-दिसंबर 2025 थाईलैंड में आपका प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखेंगे सोवेटो की 34 वर्षीय वकील कौन है? तो तोसोंगो गेले ने लाल वेगस में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाले वो पहले अश्वेत महिला बनकर इतिहास रची हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 कौन बने हैं? तो रेचेल गुप्ता बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के पहले मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 कौन बने हैं? तो रेचेला गुप्ता बने हैं। आगे देखते हैं कि सितंबर 2024 में गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो देखिए सितंबर 2024 में पूछा गया है रिया सिंघा के द्वारा कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है और यही जो रिया सिंघा जो थे आपके कि 73वें मिस यूनिवर्स 2024 में भाग लिए थे। लेकिन कौन थे? तो भारत के प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। लेकिन इनको जो है आपका कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जो है रिया सिंघा के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 के खिताब कौन जीते हैं? तो ध्रुवी पटेल गुजरात के हैं और फेमिना मिस इंडिया 2024 के खिताब किसने जीते हैं? तो निकेता पोखरवाल जो हो जाएंगे आपका मध्य प्रदेश के हो जाएंगे, फेमिना मिस इंडिया 2024 के खिताब जीते हैं। तो इससे हमको 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे कि रिया सिंघा ने जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब रिया सिंघा के द्वारा जीता गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल 2024 के लिए जीती गई है, गुजरात के हैं। और फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जो है निकिता पोखरवाल के द्वारा मध्य प्रदेश के हैं जीती है। अब देखेंगे पार्ट ए को हम कवर कर चुके हैं जो पुरस्कार से रिलेटेड था। अब हम पार्ट बी में देखेंगे, हम जनवरी मंथ का करेंट अफेयर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं अब जनवरी मंथ का करेंट अफेयर। तो देखिए इंदौर जो हो जाएगा, इंदौर जो हो जाएगा दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए इंदौर ने दुनिया का पहला जो है आपका, इस पे ध्यान दीजिएगा, इंदौर ने जो हो जाएगा दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य जो हो जाएगा आपका 5 लाख निवासियों को ऊर्जा साक्षर बनाना है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित करना है। क्वेश्चन को हम वंस अगेन देखेंगे कि देखिए पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए जो है आपका कौन बना है? तो पहला ऊर्जा साक्षर शहर आपका इंदौर बना है, जिसमें जो हो जाएगा आपका जलवायु मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य हो जाएगा आपका कि 5 लाख निवासियों को ऊर्जा साक्षर बनाना है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कर्नाटक वन विभाग ने पेड़ों की अवैध कटाई तथा वन जीव के अवैध शिकार को रोकने के लिए गरुरक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली, इसको ध्यान दीजिएगा कि गरुरक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो कर्नाटक वन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रणाली जो हो जाएगा आपका
यह प्रणाली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन अपराध मामलों का ऑनलाइन निपटारा करने में सक्षम होगा। तो इस क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका कि गौरक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली का किस राज्य का है, तो आपका कर्नाटक वन विभाग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात सरकार ने जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में भारत की पहली तटीय जलचर बेडर पक्षी जनगणना की शुरुआत किया है। इस जनगणना का आयोजन जो है आपका 3 से 5 जनवरी तक वन विभाग और गुजरात पक्षी संरक्षण समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जामनगर में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों में से जिसमें 30 से अधिक जलचर पक्षी शामिल हैं और 300 के अधिक प्रजातियां इसमें शामिल हैं। तो देखिए, तटीय जलचर बेडर पक्षी अभयारण्य कहाँ शुरू किया गया, तो गुजरात के जामनगर में शुरू किया। क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा आपका कि तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू किया गया, तो आपका गुजरात के जामनगर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के द्वारा क्या बोला गया है कि हर घर लखपति योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत ब्याज दरों में 0.20% की कटौती किया गया है। इसमें अब सामान्य नागरिकों को अधिकतम जो है आपका सामान्य नागरिकों को कितना परसेंट दिया जाएगा, तो सामान्य नागरिकों का अधिकतम जो है आपका 6.55% और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.05 सालाना ब्याज मिलेगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो है हर घर लखपति योजना की शुरुआत किया गया है। तो हर घर लखपति योजना की शुरुआत जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसके तहत ब्याज दरों में जो है आपका 0.2% की कटौती किया गया है। इसमें अब सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.55% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.05% का सालाना ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निर्मित सर्जिकल रोबोट, इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत में निर्मित सर्जिकल रोबोट प्रणाली कौन सा है, तो एसएसआई मंत्रा ने टेली सर्जरी के माध्यम से 286 किलोमीटर की दूरी से 2 रोबोटिक्स हृदय शल्य चिकित्सा सफलतापूर्वक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्री पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज, तो देखिए समुद्र पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज कांच का पुल कहाँ में बना है, तो तमिलनाडु में बना है, कन्याकुमारी में बना है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बना। उसके बाद क्या बोला गया है कि यह पुल जो हो जाएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंचे तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। यह पुल स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका कि लोगों के सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाना हो जाएगा। इसके देखते हैं कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है, तो आपका नितिन गडकरी है। और मुंबई में जो है आपका सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किए हैं। तो सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन कहाँ में किया गया है, तो आपका मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया है। तो अब टोटल जाकर के शास्त्रीय भाषा जो हो जाएगा आपका 11 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तेलंगाना की पुलिस ने नागरिकों को फीडबैक प्राप्त करने के लिए फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की है। इसके तहत नागरिक पुलिस स्टेशनों, कार्यालय और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित QR कोड को स्कैन करके तेलंगाना पुलिस के विभिन्न सेवाओं एवं अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है इस लाइन का कि तेलंगाना पुलिस के द्वारा जो है नागरिकों को फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक जो है फीडबैक प्रणाली की शुरुआत जो है आपका तेलंगाना पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा। इसका तथ्य क्या है कि इसके तहत नागरिक पुलिस स्टेशन, कार्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर जो है प्रदर्शित QR कोड को स्कैन करके, मतलब कि QR कोड वहाँ पे दिया गया है, उसको स्कैन करके जो है आप उसको शिकायत कर सकते हैं, अपना जो है अपना पुलिस को विभिन्न सेवाओं के अपने प्रतिक्रिया को साझा कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि हाल ही में गोवा की सरकार ने भारतीय
भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा शुरू की गई बीमा सखी योजना को लागू किया है। हरियाणा के बाद इस योजना को शुरू करने वाला गोवा दूसरा राज्य बन जाएगा। तो देखिए बीमा सखी योजना जो है आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा शुरू किया गया है। और ये जो हो जाएगा पहला राज्य जो है बीमा सखी योजना जो हो जाएगा आपका हरियाणा में आया था। उसके बाद जो है आपका गोवा सरकार के द्वारा भी अपनाया गया है। तो इसको ध्यान दीजिए कि बीमा सखी योजना जो है 2 राज्यों में चल रहा है। कौन कौन से राज्य में, तो देखिए बीमा सखी योजना जो हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा शुरू की गई है बीमा सखी योजना। और पहला राज्य जो हो जाएगा आपका हरियाणा में लागू किया गया है। दूसरा राज्य जो हो जाएगा आपका गोवा में लागू किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि इसके तहत जो है कि 18 से 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं को, इसका कहने का मतलब क्या है बीमा सखी योजना का, कि इसके तहत जो है आपका 18 से 70 वर्ष की उम्र के महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका LIC का एजेंट के रूप में काम कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है आपका 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो बेंगलुरु में जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन जो है आपका जो हो जाएगा आपका GID जर्मनी और जो हो जाएगा आपका FIBL स्विट्जरलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से किया गया है। सम्मेलन का विषय हो जाएगा आपका, सम्मेलन का विषय है कि कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे हम कि भारतीय वन्यजीव एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में आयोजित एक जो हो जाएगा आपका GI संगम, तो GI समागम का आयोजन कहाँ में किया गया, तो आपका नई दिल्ली में किया गया। और किनके द्वारा किया गया, तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है उनके द्वारा नई दिल्ली में GI समागम के आयोजन किया गया है। उसके दौरान बोला गया है क्या कि 2023 तक जो है 10,000 GI उत्पादों को पंजीकृत करने की घोषणा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाटक के बेंगलुरु में दक्षिण अयोध्या कोंडागम्मा मंदिर के परिसर में भगवान हनुमान जी की 72 फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है, जो देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार ने बंडागर में देश का पहला विश्व स्तरीय आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस पुरातात्विक अनुभवात्मक म्यूजियम का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उड़ीसा सरकार ने सिंगापुर के साथ भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब की स्थापना की है के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना तथा 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा दृष्टिकोण का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 1675 नवनिर्मित स्वाभिमान अपार्टमेंट का उद्घाटन किया है। यह अपार्टमेंट जो हो जाएगा आपका झुग्गी झोपड़ियों समूहों के निवासियों एवं आवास विहीन परिवारों को आवंटित किया जाएगा। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि नई दिल्ली में जो है आपका 1675 नवनिर्मित स्वाभिमान अपार्टमेंट का जो है उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इस नंबर पर आप ध्यान दीजिए कि 1675 स्वाभिमान अपार्टमेंट है। आगे देखते हैं कि हरियाणा के जो हो जाएगा आपका राकेश कदियाल को 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट तथा माउंट लोहोत्से पर चढ़ाई करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत के 76वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा की युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियास्को पर जो है तिरंगा फहराया है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी, यहाँ से स्टैटिक्स फैक्ट बनता है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो माउंट काजियास्को जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। देखिए करेंट अफेयर्स के कोरिलेटेड से ही आपका स्टैटिक्स फैक्ट भी एग्जाम में देखने को मिलता है।
जैसे कि देखिए यहाँ पे करेंट अफेयर तो ये वाला है नहीं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट काजियास्को एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है आपका मिल जाएगा एग्जाम में, तो देखिए करेंट अफेयर से किस तरह से कोरिलेट किया गया है इसको, तो ये जो हो जाएगा आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊँची चोटी माउंट काजियास्को है, जो शिवांगी पाठक ने जो है वहाँ पर तिरंगा फहराया है। आगे देखते हैं कि तेलंगाना सरकार ने विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस पार्क मतलब कि अनुभव पार्क का उद्घाटन। यह एक इको फ्रेंडली पार्क है जिसमें 85 देशों के आयातित 25,000 पेड़ों को प्रजातियों को लगाया गया है। एक जगह तेलंगाना सरकार के द्वारा इस तरह से पेड़ लगाया जा रहा है पार्कों में, या एक जगह जो होता है कि पेड़े काट दिया जाता है। बहुत प्रचलित हुआ था जब तेलंगाना में हैदराबाद में यूनिवर्सिटी में पेड़ कटा था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीज़न जम्मू रेलवे डिवीज़न का वर्चुअल उद्घाटन किया, जो कि आपका 742.1 किलोमीटर रूट को कवर करती है। इसमें जो हो जाएगा आपका पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जैसे महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं, जो उत्तर भारत में कनेक्टिविटी और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जनवरी 2025 तक भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क जो हो जाएगा आपका 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है, जिससे यह चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। तो चाइना में सबसे ज़्यादा है, चाइना के बाद आपका कहाँ में है, तो आप चाइना के बाद आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद आपका भारत हो जाएगा, जो कि आपका जनवरी 2025 तक मेट्रो की लंबाई टोटल 1000 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी। आगे देखते हैं कि केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सिक्किम के सोंगरेंग जिले में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। यह पहल टिकाऊ, एंटीबायोटिक मुक्त, रसायन मुक्त और कीटाणुनाशक मुक्त मछली पालन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो भारत के 2025 गणतंत्रता दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे, जो भारत इंडोनेशिया संबंध में एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राजघाट स्थित जो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय स्मृति स्थल को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए एक स्मारक बनाने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 100 एकड़ की लागत से शुरू की गई इनरोड मतलब कि होता है आपका इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर एसिलेटेड डेवलपमेंट, यहाँ बोला गया है। परियोजना का जो है आपका उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह रबर उत्पादों के लिए कौशल विकास और टायर उद्योग सहित सहयोग के मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे कृषि और विनिर्माण के बीच जो है सहयोग को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई के खारघर में श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किए हैं, जो 12 साल में जो हो जाएगा आपका 170 करोड़ लागत से बना एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के रेल मंत्री कौन है, तो भारत के रेल मंत्री बोलिए या इनको रेल मंत्री बोलिए, दोनों बराबर है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला जो है ट्रेन इंजन के विकास की घोषणा किया है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह उपलब्धि रेलवे क्षेत्र में हरित ऊर्जा और सतत विकास के लिए एक नया मापदंड स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि महाकुंभ के पवित्र स्थल प्रयागराज के तपोवन आश्रम में 52 फीट ऊंचा, लंबा, चौड़ा एवं ऊंचा 52 फीट लंबा, चौड़ा और ऊंचा दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। मृत्यु पर विजय यंत्र के नाम से मशहूर यह आध्यात्मिक चमत्कार भक्तों को मृत्यु, बीमारी और खतरे के डर पर काबू पाने में मदद करता है। साथ ही साहस, सकारात्मकता और भगवान शिव से जुड़ाव को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत के अपने तरह के पहले CMIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। तो देखिए
IR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। और किनके द्वारा किया गया है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME ने 3 वर्षों में 277.35 करोड़ रुपए के बजट के साथ MSME व्यापार सक्षम विपणन पहल शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो हो जाएगा आपका 5 लाख MSME को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगे देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। एक क्वेश्चन को देखिएगा कि कभी कभी ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिला हुआ है कि सुधारों का वर्ष जो है किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो 2025 जो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाए कि सेना के तीनों अंगों के बीच जो है तालमेल बढ़ाने हेतु एकीकृत सैन्य कमान शुरू करना तथा सेना को तत्कालीन रूप से उन्नत एवं युद्ध के लिए तैयार बल में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वर्ष 2024 का भारत में 2024 का साल 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष रहा था। मतलब कि भारत में 2024 का साल 1901 के बाद का सबसे गर्म वर्ष रहा था। आगे देखते हैं कि फल्गु मतलब कि निरंजना नदी को नमामि गंगे योजना के तहत जो है पुनर्जीव प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाकुंभ का आयोजन जो है आपका 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इनकेस अगर पूछा जाता है तो 13 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी 2025 तक जो है महाकुंभ का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में जो है आपका 125 से 150 वर्ष पुरानी जो है एक बावड़ी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंबई की काम्या कीर्ति केन जो है हो जाएंगी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। आगे देखते हैं कि 4 जनवरी को नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। और किनके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला जनरेशन, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भारत का पहला जनरेशन जो हो जाएगा आपका बिट्टा बेबी फ्रैंक रुमरू दिक्का जेंडेंग ने मिजोरम आइजोल में 1 जनवरी रात 12:30 बजे जन्म लिया था। तो इसका नाम हो जाएगा आपका बिट्टा बेबी फ्रैंकी रुमदिक्का जेंडेंग। और इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी 2025 और 39 के बीच में, मतलब कि 2025 और 2039 के बीच में पैदा होने वाले बच्चों का जनरेशन बिट्टा के नाम से जाना जाएगा। तो जो बच्चे जो हो जाएंगे 1 जनवरी 2025 के बाद 2039 तक जितने बच्चे पैदा लिए हैं उसके बीच में 2039 के बीच जितने भी बच्चे पैदा हो जाएंगे उनको जनरेशन बिट्टा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मेडिकल टर्म हो जाएगा, मेडिकल टर्म है ये, ऐसे साइंटिफिक टर्म है ये सब। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा कि इसरो ने देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स आर्म का POEM 4 प्लेटफॉर्म पर सफल संचालन के महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है। इसे स्पेस डेक्स के साथ भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वानुआतू जो है एक देश है। देखिए हम पहली बार इस देश का नाम ही सुन रहे हैं कि वानुआतू एक देश है। और ये वानुआतू देश में नवंबर में आए भूकंप से राहत हेतु भारत ने हाल ही में जो है $5 लाख की घोषणा की है। यह देश दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो वानुआतू देश जो हो जाएगा आपका दक्षिणी प्रशांत, मतलब कि सबसे नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह देश जो स्थित है। इस देश की राजधानी के बारे में बात करते हैं तो पोर्ट विला, इसका देश की राजधानी जो होता है आपका पोर्ट विला जो है इस देश की राजधानी है। और वानुआतू देश में नवंबर में आया था तो भूकंप आया था, जिसके चलते जो है भारत ने जो है आपका $5 लाख की देने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं कि चीन में फैले वायरस ह्यूमैनिटेरियन मेटा न्यूमोनो वायरस
चीन में जो वायरस फैला है उस वायरस का नाम कौन था, तो ह्यूमैनिटेरियन मेटान्यूमोनो वायरस से भारत में जो है 5 बच्चे संक्रमित हुए थे। पहले संक्रमित बच्चे बेंगलुरु में 3 माह के मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का जो है पहला घड़ियाल अभयारण्य गोपालगंज में गंडक नदी पर बनेगा। तो देखिए पहला, अगर बिहार में जो है पहला घड़ियाल अभयारण्य के बारे में पूछा गया है तो गोपालगंज में बनेगा, और वो भी किस नदी पे बनेगा, तो आपका गंडक नदी पे बनेगा। घड़ियाल IUCN के रेड लिस्ट के संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमित शाह द्वारा नए वर्किंग विमेंस हॉस्पिटल अमित शाह के द्वारा जो है नए वर्किंग विमेंस हॉस्टल ब्लॉक सुषमा भवन का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेंस नामक पुस्तक का विमोचन जो है अमित शाह के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अंडमान निकोबार के आदिम जनजाति, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि अंडमान निकोबार के आदिम जनजाति जारवा को पहली बार जो है मताधिकार की अनुमति मिली है। तो देखिए अंडमान निकोबार के जो है आदिम एक जनजाति है, आदिम जनजाति जारवा जो है, जारवा को पहली बार जो है मताधिकार करने की अनुमति मिली है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में 9 जनवरी को मनाया गया। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो देखिए इसकी शुरुआत जो है आपका 2003 से श्री लक्ष्मी मल सिंघवी की सिफारिश पर की गई। तो देखिए एक क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका बहुत स्टैटिक फैक्ट से ज़रूरी है कि प्रवासी भारतीय का 18वां संस्करण भुवनेश्वर 9 जनवरी में मनाया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत कब किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस का, तो 2003 में किया गया था और श्री लक्ष्मी मल सिंघवी की सिफारिश पर की गई थी। आगे देखते हैं कि पहले यह प्रतिवर्ष मनाया जाता था। पहले जो था इसका जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता था, किंतु 2025 में यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाने लगा। तो देखिए पहले जो था आपका प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका हर वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 से यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम मनाया जाने लगा। इस वर्ष के विषय था आपका विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट देखेंगे आगे पॉइंट क्या बोला गया है कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन विदेश मंत्री युवा एवं खेल मंत्री तथा उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जबकि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन जो है आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय प्रवासी हेतु एक पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दी गई। इस बार मुख्य अतिथि त्रिनाद एवं टबैको गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टली कार्ले कंगालू, ध्यान दीजिएगा कंगालू कहाँ के हैं, तो त्रिनाद एंड टबैको के हैं। कंगालू कहाँ के हैं, कंगालू हम लोग कंगाल बोलते हैं लेकिन इनका नाम है कंगालू। कहाँ के हैं, कंगालू जो हैं राष्ट्रपति हो जाएंगे आपका त्रिनाद एवं टबैको के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 23वां दिव्य कला मेला वोकल फॉर लोकल आंदोलन का प्रतीक जो हो जाएगा 9 से 19 जनवरी 2025 तक अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में आयोजित किया गया है। तो इसको देखेंगे कि 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो गुजरात में किया गया है, अकोटा स्टेडियम बड़ोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गुजरात के 30 दिव्यांगजनों को 1 करोड़ ऋण वितरण हुआ। आगे बात करते हैं कि क्या बोला गया है कि भारत सरकार द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ने समावेशी विकास एवं आर्थिक परिवर्तन हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से समझौता हुआ है। तो भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट और माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु एक आपका समझौता हुआ है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आकाशवाणी के विशेष FM चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि का लोकार्पण किया। ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है प्रयागराज में आकाशवाणी के विशेष FM चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि का जो है लोकार्पण किया गया। नाम तो बहुत बड़ा बड़ा है बट काम देखते हैं आते हैं कि कुंभवाणी चैनल कुंभ की पूरी अवधि के दौरान प्रयागराज का जो है आंखों देखा हाल दुनिया तक पहुंचाएगा। लेकिन एक काम जब कुंभ में भगदड़ हुआ था उस टाइम ये कहाँ था, इसीलिए हम बोले कि नाम तो बहुत बड़ा बड़ा रखा गया है। कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि ऐसा नाम रखा गया है। और कुंभवाणी चैनल कुंभ की पूरी अवधि के दौरान, देखिए पूरी अवधि, यहाँ पे ये भी अगर नहीं बोलता, अगर अवधि लिखा रहता तो अलग बात था। तो पूरी अवधि के दौरान प्रयागराज की आंखों देखा हाल देश दुनिया को पहुँचाएगा, लेकिन ये पहुँचाने में सक्षम नहीं हो पाया था जब वहाँ पर भगदड़ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि
श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग से बने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह सुरंग कश्मीर को लद्दाख से साल भर जोड़े रखेगी। इस सुरंग की लंबाई आपका 6.5 किलोमीटर है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है आपका जेड मोड़ सुरंग बना हुआ है। इस सुरंग का उद्घाटन जो है आपका प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। यह सुरंग कश्मीर को लद्दाख से जो है आपका साल भर जोड़ेगा। इस टनल की लंबाई जो हो जाएगा आपका 6.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंसफूड, इस पॉइंट को कवर करते हैं कि इंसफूड 2025 के में 8वें संस्करण का उद्घाटन जो है आपका ग्रेटर नोएडा में जो है हो जाएगा आपका चिराग पासवान के द्वारा किया गया है। तो इंसफूड नहीं, इंडस फूड 2025 का जो उद्घाटन जो है आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया है चिराग पासवान के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि निजामाबाद जो हो जाएगा तेलंगाना में जो है आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। बोर्ड के पहले अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपका पल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसका उद्घाटन जो है आपका अमित शाह के द्वारा किया गया था। निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। निजामाबाद कहाँ में? तो तेलंगाना में। और इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष जो हो जाएंगे पल्ले गंगा रेड्डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जनवरी 2025 में भारत एवं तालिबान के बीच उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री एवं अफगानिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री आमिर खान मोताकी ने बैठक में भाग लिए थे। तो भारत और तालिबान के जनवरी 2025 में भारत और तालिबान के बीच जो है उच्च स्तरीय बैठक हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से विदेश सचिव थे और वहाँ के विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विशाखापट्टनम के पास पुदीमदक्का में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बनने वाला पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब हो जाएगा। इस परियोजना में जो हो जाएगा 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित की जाएगी। आगे देखते हैं कि यहाँ प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन एवं 7500 टन ग्रीन हाइड्रोजन से बने उत्पाद जैसे कि मेथनॉल, ग्रीन यूरिया एवं टिकाऊ विमान ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, जिसे अंबानी द्वारा बनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं कि केरल सरकार ने दुनिया के सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणाली में से एक जो है कवाचम का शुभारंभ किया गया है। आगे देखते हैं कि एक राष्ट्र एक समय को अब केंद्र सरकार अपनाने जा रही है। भारत सरकार भारतीय मानक समय को पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले उड़ने वाले टैक्सी का प्रोटोटाइप बेंगलुरु में जो हो जाएगा स्टार्टअप कंपनी ने पेश किया है। तो देखिए भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी प्रोटोटाइप बेंगलुरु में जो है स्टार्टअप कंपनी ने पेश किया है। आगे देखते हैं कि 26 जनवरी 2025 की परेड में पहली बार प्रदर्शन को कवर करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए संजय जो थे आपका युद्ध निगरानी प्रणाली में थे। प्रलय जो था आपका संजय सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल थी। और 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर सलामी देने वाले पहली महिला सैन्य अधिकारी डिम्पल सिंह भाटी बनी। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कि 12 फीट ऊंची सीढ़ी चढ़ने का मतलब कि हम लोग का जो छत के हाइट होता है लगभग 12 फीट ही होता है। तो 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़ करके सलामी देने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो डिम्पल सिंह भाटी बनी है। और पहली बार तीनों सेनाओं ने संयुक्त झांकी निकाली गई। तो पहली बार तीनों सेनाओं के संयुक्त झांकी निकाली गई, यहाँ से 1 पॉइंट बनता है। और डिम्पल सिंह भाटी जो हो जाएंगे 12 फीट सीढ़ी पर चढ़ करके पहली सैन्य अधिकारी जो हो जाएंगे आपका सलामी दिए हैं। और प्रलय जो हो जाएगा सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल हो जाएगी। संजय जो हो जाएगा आपका युद्ध निगरानी प्रणाली हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अब पुराने शहरों जैसे कि BS1 BS5 मापदंड लागू होने से पहले निर्मित सभी वाणिज्यिक एवं निजी वाहनों के स्क्रैपिंग नीति के तहत बेचने पर नए वाहन खरीद पर एक मुश्त जो हो जाएगा 50% तक की छूट आपको दी जाएगी। आगे देखते हैं कि अब लोग अपने खाते में एक व्यक्ति की जगह, अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, एज फॉर नॉलेज याद रखिएगा कि अब लोग अपने खाते में एक व्यक्ति के जगह 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। यह प्रावधान लोकसभा
लोकसभा में पारित कानून अधिनियम विधेयक 2024 में किया गया। तो देखिए इस किस विधेयक अधिनियम में किया गया, तो इसका नाम याद रखिएगा कि कानून पारित जो हो जाएगा कानून बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 में। एक नॉमिनीज पहले था, अब नॉमिनीज का नाम जो है आपका 4 तक आप नॉमिनीज का नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर गुर्गेश आर्यन प्राणी उद्यान आपका हिमाचल प्रदेश में बना है। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व के 900 कलाकारों में मधुबनी जिले में विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार के देश में तीसरे स्थान पर रोजगार देने में, जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन को कवर करते हैं अच्छे तरीक़ा से कि केंद्र सरकार ने जो है ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार देश में तीसरे स्थान पर रोजगार देने में, जैसे कि शादी विवाह समारोह में गाना बजाना कर रोजगार करने के मामले में पहले स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, नाच गान करके खाने में सबसे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और दूसरे पैदान पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और तीसरे पैदान में जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। तो ऐसे तो बिहार में नंबर 1 में रहना चाहिए था, लेकिन कैसे नंबर 3rd पे है पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नवीनतम संसदीय आंकड़े के अनुसार सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सौर पंजीकरण में सर्वाधिक वृद्धि गुजरात में दर्ज किया गया है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में। तो रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में सबसे पहले किसका हो जाता है, तो गुजरात का है, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र का है, उसके बाद जो है आपका यूपी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में अस्थायी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का केंद्र बनाया गया है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में योगी आदित्यनाथ ने जो है वीरांगना रानी दुर्गावती प्रतिमा का अनावरण किए हैं। आगे देखते हैं कि भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षकों का सम्मेलन हाल ही में भुवनेश्वर में हुआ है। कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव का आयोजन जो है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि सेरेक्स 24 के 11वें संस्करण की मेजबानी कोची के भारतीय तटरक्षक बल द्वारा की गई कि राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभियान एवं कार्यशाला सेरेक्स का फुल नेम होता है। आगे देखते हैं कि बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS का लक्ष्य जो हो जाएगा आपका कि 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस जो है आपका 4 दिसंबर को मनाया गया है। थीम हो जाएगा आपका लोगो एवं ग्रह को जोड़ना, वाणिज्य संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। आगे देखते हैं कि भारत सरकार एवं एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय समुदाय और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणाली की सहनीयता को बढ़ाने हेतु एवं नदी तट को संरक्षण प्रदान करने के लिए $42 मिलियन ऋण का जो है हस्ताक्षर किया है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाई जाती है। यह दिवस 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। और किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो देखिए भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवासम रामानुजम के 125वीं वर्षगांठ पर मनाई गई। इसका थीम की बात करते हैं तो इसका थीम हो जाएगा आपका गणित नवाचार का पुल। तो गणित नवाचार का पुल इसका थीम हो जाएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 2012 में शुरुआत किया गया था, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। यह भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवासम रामानुजम के 125वीं वर्षगांठ पर चालू किया गया था। इस वर्ष का थीम जो हो जाएगा आपका गणित नवाचार का पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार एवं मणिपुर सरकार के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम लागू करने हेतु समझौता हुआ है। आगे देखते हैं कि उन्नत जल प्रबंध प्रशिक्षण में जो है IIT रोपर के
विशिष्ट स्थान मिला है। तो उन्नत जल प्रबंध प्रशिक्षण में IIT रोपड़ को जो है आपका विशिष्ट स्थान मिला है। और इसी से आज का जो है आज का करेंट अफेयर हमारा समाप्त होता है। इस करेंट अफेयर के जो हम 2 पार्ट में देखते हैं। पहला पार्ट जो होता है आपका पुरस्कार से रिलेटेड होता है या किसी और छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, और सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि मंथ को कवर करते हैं। तो इसी तरह से हमारा करेंट अफेयर पेज बाय पेज आपको एडिटोरियल बुक का करा दिया जाएगा। सो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो जाएगा। बिहार SSC का एग्जाम है, BPSC का एग्जाम है जिसमें आपको इफेक्टिव होगा, रेलवे का एग्जाम है उसमें इफेक्टिव होगा। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और बच्चे भी इसको कवर कर सकें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, जाकर के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।